नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो करेक्शन विंडो है वो चालू हो गया है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको अपनी जो करेक्शन विंडो है उसमें आपको चीज़ें अपडेट करनी है, जो जो आपने गलती कर दी थी। पहले मैं बता देता हूँ, जिस किसी का भी किसी भी चीज़ में एप्लीकेशन में, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो, सिग्नेचर, डिग्री, सेंटर और प्रेफरेंस जो होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से जो जो चीज़ें हैं, कुछ भी गलती हो गई है वो आप सही कर सकते हैं। ठीक। और सबसे पहले एक बात बता देता हूँ आपको, जाकि आप याद रखे हो कि जो आप ओटीआर प्रोफाइल है, ठीक है, उसमें अगर आपको पर्सनल डिटेल्स एडिट करनी है, ठीक है, एग्जामिनेशन डिटेल्स एडिट करनी है आपको, ठीक, नंबर ऑफ अटेंड एडिट करने हैं, ओबीसी एनेक्चर एडिट करना है, तो आप उसको पहले ओटीआर प्रोफाइल में एडिट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है इसमें, इधर फादर की इनकम एडिट करनी है या कुछ ऐसा एडिट करना है, तो आप पहले उसको एडिट कर लीजिए। ठीक। उसके बाद एडिट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में आइएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एडिट करने आने के लिए कि जो यूपीएससी का वेबसाइट है वहाँ आना है, ठीक है, और वेबसाइट में आने के बाद लॉगिन में आना है, ठीक है। यहाँ लॉगिन आएंगे तो जो जिनका ओटीआर जब जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए, ठीक है, आप अपना लॉगिन करेंगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी से। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ अपने पेज पे खुल जाएगा आपका, ठीक है। पेज खुलने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने को नहीं मिल रही है, वो चीज़ आपको अपडेट कर और वो चीज़ आपकी ओटीआर प्रोफाइल में है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपनी ओटीआर प्रोफाइल में चेंज कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म से, एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने से पहले। तो क्या करना है, जिनकी किसी की भी दिक्कत है, ठीक है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में किसी को अगर एडिट करना है तो अपना यहाँ आके चेंज कर सकता है, ठीक है, अपना प्रोफाइल में आएगा यहाँ और चेंज करेगा। अब चेंज कैसे होगा उसका, ठीक है, व्यू एडिट ओटीआर डैशबोर्ड, व्यू एडिट ओटीआर डैशबोर्ड में क्लिक करेगा वो, ठीक है, जिसको भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करनी है। व्यू एडिट ओटीआर डैशबोर्ड में आएगा उसको चेंज करने के लिए, तो यहाँ उसको एक ऑप्शन आएगा। अब देखिए, ओटीआर डिटेल्स तो चेंज नहीं होंगी आपकी, ओटीआर डिटेल्स वही रहेंगी आपकी, ठीक। अब आपको क्या करना है, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका ओपन होगा। देखिए अभी वेबसाइट डाउन चल रही है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। अब ओटीआर प्रोफाइल में आएंगे आप, तो देखिए यहाँ आपको प्लेस ऑफ बर्थ, कम्युनिटी है, ठीक है, ये सब आपको आ रहा है। ओके। तो जिन लोगों को भी देखिए दिक्कत है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप में आप आएंगे, ठीक है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिटेबल नहीं है इसमें। जो ओटीआर प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है, देखे बहुत लोगों ने सेलेक्ट कर दिया है कि आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी था, उसने क्रीमी लेयर की जगह नॉन क्रीमी लेयर कर दिया है, ऐसा कुछ था, या कोई था जनरल से, उसने ईडब्ल्यूएस में भरना था उसको, ठीक है, कोई एससी कैटेगरी से था, उसने जनरल से भर दिया है, या किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना था पहले और उसने जनरल से भर दिया था, अब उसको चेंज करना है अपना ओबीसी में या एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी इसके बाद हम बताएंगे, अपना वीडियो देखते रहिएगा। उन लोगों के लिए अलग से, मतलब कि इसी में वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है आपको। बाकी जो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है, लाइक एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक, एड्रेस वगैरह आप एडिट कर सकते हैं, एड्रेस अपना एडिट कर सकते हैं आप, ठीक। एड्रेस यहाँ से एडिट करेंगे और ऐसे इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक। एडिट पे आएंगे आप, जब एड्रेस करेंगे यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और अपना आप एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी का एड्रेस गलत हो गया हो उसके लिए फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक। फोटोग्राफ हो सिग्नेचर एडिट कर सकते हैं, अगर किसी का फोटोग्राफ सिग्नेचर सही ना आया हो तो अपना एडिट कर सकता है। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे अगर किसी की गलत हो गई है तो अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सही कर सकता है, कुछ भी अगर गलत हुआ है। जैसे 10th और इक्वलेंट डिटेल्स में है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे अगर किसी ने ग्रेजुएशन था, ठीक है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया था और अभी आ गया होगा रिजल्ट, ठीक, उसने पेयरिंग भरा था और अब आ गया रिजल्ट, तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीटेड डाल सकता है, ठीक, एडिट कर सकता है इन्फॉर्मेशन। ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड में, अब जिस किसी ने भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया हो, ठीक है, वो अपना एडिट कर सकता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। जिस किसी ने भी अपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिए हैं
वो अपना डॉक्यूमेंट एडिट कर सकता है और ये डॉक्यूमेंट आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपडेट किसमें, एप्लीकेशन फॉर्म में आपके, ठीक है, एप्लीकेशन में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। अब किसी ने अगर पेरेंटल इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है तो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में यहाँ एडिट पे आ सकता है, ठीक, यहाँ एडिट पे आएगा और अपना पेरेंटल इन्फॉर्मेशन सही कर लेगा यहाँ से, ठीक है। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में जैसे किसी के माता पिता की इनकम की अलग थी, उसने गलत डाल दिया यहाँ, ठीक, एनुअल इनकम नहीं डाली है, मंथली इनकम डाल दी, तो अपना एनुअल इनकम डाल सकता है अपना पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, वो सब डाल सकता है, ठीक, समझ गए आप। और उसके बाद अब आता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अब किसी ने एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन उसने गलत डाल दी, तो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन अपनी सही कर सकते हो आप एडिट में, यहाँ एडिट करके कर सकते हो। ये सब कहाँ से होगा, व्यू एडिट OTR डैशबोर्ड, व्यू एडिट OTR डैशबोर्ड से होगा, ठीक है, ये जो व्यू एडिट OTR डैशबोर्ड है यहाँ से होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपका UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। अब UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन है, ठीक, अब उसमें एडिट करना है आपको। तो UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में एडिट करेंगे तो आप यहाँ एडिट पे आ सकते हैं और अपना इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। जैसे किसी ने अगर अटैम्प्ट दिए हैं, ठीक, उसको क्या होगा, उसने अटैम्प्ट कर दिए हैं 2 दिए हैं, भर उसने 1 ही दिया है, दिए 3 है, भर 2 दिया है, ठीक, तो वो अपना सही कर सकता है। और किसी का यहाँ डेट गलत हो गया तो अपना डेट भी सही कर सकता है, ठीक, डेट सही कर सकता है, किसी की डेट एग्जाम की गलत हो गई वो सही कर सकता है। उसके बाद अचीवमेंट्स प्राइजेस एंड मेडल्स में, अचीवमेंट्स प्राइजेस और मेडल्स में अगर आना है, किसी ने कुछ भरा था, उसको भरना था लेकिन वो भर नहीं पाया अभी, उसके पास प्राइजेस मेडल्स थे या कोई पोजीशन थी और वो भरना भूल गया कन्फ्यूजन की वजह से, तो अपना यहाँ एडिट कर सकता है और वो उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। अब बहुत से लोगों को दिक्कत थी OBC एनेक्चर को लेकर कि OBC एनेक्चर नहीं, OBC एनेक्चर में गलती हो गई हमसे, उसको क्या करेंगे, तो देखिए OBC एनेक्चर को एडिट कर दीजिएगा आप यहाँ से, ठीक, जो OBC एनेक्चर एडिट करेंगे यहाँ से, एडिट करने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक। अब लास्ट में सेव करने के बाद OBC एनेक्चर को आप क्या करेंगे, आप सभी लोग सीधा इसको सेव कर देंगे। जो भी आपको गलती हुई, किसी की सैलरी नहीं डाल पाया कोई, या गलत सैलरी डाली, या तो पेंशन आती हो अदर इनकम सोर्सेज में डाली, या ITR नहीं भरा था उसमें भी यस कर दिया, या ITR नहीं भरा तो उसमें नो करना है, ठीक है। इस तरीके से कोई गलती हुई है, या मतलब कि वेल्थ में कोई गलती हो गई है, या लैंड भरने में कोई गलती हो गई है, या पेरेंट्स की जो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन उसमें कोई गलती हो गई, सब एडिट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब एडिट हो जाए सारा OTR प्रोफाइल, उसके बाद क्या करना है आपको, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आना है, ठीक, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आना है और आपका जो फॉर्म है वहाँ पास आना है कि आपने कौन सा फॉर्म फिल किया है। अब कौन सा फॉर्म फिल किया है उस पर आएंगे, जैसे प्लीज चूज द बिलो एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025, ठीक। अगर इसने वो भरा है, किसी ने सिविल सर्विसेज का या किसी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भरा है, तो दोनों एडिट कर सकता है अपना। अब देखिए इसमें क्या है, अपडेट OTR एडिट OTR इन्फॉर्मेशन, दो व्यू पार्ट 1 है। देखो पार्ट 1 जो है वो आपका OTR प्रोफाइल को कहते हैं, तो आप पार्ट 1 आप OTR प्रोफाइल से ही चेंज कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद जो आपका एडिट पार्ट है, जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, वो आपको यहाँ से एडिट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं कि हम पार्ट 2 कैसे एडिट करेंगे, ठीक। तो पार्ट 2 को एडिट करना है हमें, पार्ट 2 पे एडिट के लिए आ जाते हैं, पार्ट 2 को क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पे आ गए। उसके बाद पार्ट 2 पे आने के बाद अब ये आपका ऊपर OTR रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। अब इसके बाद आपका आ जाता है एग्जामिनेशन डिटेल्स। जब एग्जामिनेशन डिटेल्स पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए नेशनलिटी किसी का है, अगर किसी ने गलत भर दिया था वो यहाँ से चेंज कर सकता है। अब मैरिटल स्टेटस, अब जैसे फॉर्म भरने के टाइम में कोई अनमेरिड था, ठीक है, उसने मैरिड नहीं भरा था, अब फॉर्म भरने जब भर गया उसका, उसके बाद उसकी शादी हो गई, जैसे 17, 22, 21 तारीख तक उसकी शादी नहीं हुई थी, 21 तारीख तक फॉर्म भरा उसने, अब 22, 23 में उसकी शादी हो गई, तो अपना एडिट कर सकता है, उसमें अनमेरिड किसी का मेरिड लिख सकता है। उसके बाद किसी को अगर मदर टंग चेंज करनी है अपनी, तो मदर टंग चेंज कर सकता है। किसी का प्लेस ऑफ बर्थ गलत हो गया था वो चेंज कर सकता है, अपना पोस्ट ऑफिस, गांव का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड किसी का गलत हो गया था वो चेंज कर सकता है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है एग्जाम में, ठीक है, वो नो अगर है अगर मैं रिकमेंडेड एज PWD कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, ये जो हम आपने आपको बताया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, वही ये पेज है पूरा, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था आपका OTR प्रोफाइल में जो एडिट नहीं कर पा रहे थे वहाँ, वही ये पेज है, ठीक, ये है। तो यहाँ नो कर दें। अब डू यू वांट मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अभी आप इसमें अगर किसी ने नो कर दिया था तो यस कर सकता है, ठीक है, इसको भी एडिट कर सकता है। फिर कैंडिडेट्स बिलोंग टू PWD कैटेगरी या नॉट, अगर आप PW कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए, एडिट कर दें जो आपको एडिट करना हो। उसके बाद कम्युनिटी,
अब कोई भी कम्युनिटी है, अगर कोई ओबीसी से था जनरल से भर दिया है, और जनरल में था ईडब्ल्यूएस से भरना था लेकिन जनरल से भर दिया है, एससी कैटेगरी था एससी कैटेगरी था जनरल से भर दिया, अब वो यहाँ से अपना कम्युनिटी को एडिट कर सकता है। फिर अब बहुत से बच्चों को लगा था जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका क्रीमी लेयर क्या था, वो क्रीमी लेयर एडिट नहीं कर पाए थे, मतलब ओबीसी कैंडिडेट थे लेकिन नॉन क्रीमी लेयर की जगह क्रीमी लेयर डाल दिया था, या क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, देखिए, और क्रीमी लेयर में नॉन क्रीमी लेयर, कुछ भी ऐसा किसी का गलती हो गया, ठीक, तो नॉन क्रीमी लेयर से आप क्रीमी लेयर में जा सकते हो, क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर में अपना एडिट कर सकते हो। डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, नो यस करके आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर किसी का गलत हो गया था वो डाल सकता है सही, ठीक है। अब कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट किसी ने अगर गलत डाल दी थे वो अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट जो डेट है वो सही कर सकता है। उसके बाद नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन इन द कम्युनिटी, ठीक, कास्ट आपकी गलत हो गई थी वो आप सही कर सकते हो। फिर सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, अब बहुत से लोगों को दिक्कत है कि सीरियल नंबर कैसे चेंज करना है, सीरियल नंबर गलत डाल दिया हमने, चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप सीरियल नंबर भी अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर भी चेंज कर सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आप किसी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसने गलत भर दिया था वो अपना एडिट कर सकता है, ठीक, अपना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकता है। उसके बाद सेलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, अब बहुत से लोग थे जिनका जो ग्रेजुएशन में डिग्री था वो गलत हो गया था, उन्होंने जो सब्जेक्ट था वो गलत भर दिया था, वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर विच एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड, आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए भर रहे हैं, ये आपका एडिट नहीं हो सकता है, ठीक। अगर सिविल सर्विसेज के लिए भरा था तो आप सिविल सर्विसेज ही दे सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस को एडिट कर सकते हो आप, ठीक है, अपना एड्रेस एडिट कर सकते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से, सिर्फ आप, लेकिन इसमें ये है आप अपना स्टेट और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडिट नहीं कर सकते हैं, समझ गए इतना। तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गए, अगर इशू डेट है उसकी सर्टिफिकेट की कोई वो गलत हो गई थी वो भर दोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका जो ये सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर किसी ने गलत भर दिया था वो आप सही कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें जहाँ जहाँ एडिट का ऑप्शन है वो सब आप एडिट कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद अगर सबने ये इन्फॉर्मेशन सही भर दी है तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू जब आगे करेंगे तो आप यहाँ एज रिलैक्सेशन वाले पे आ जाएंगे। अब देखिए बहुत से लोगों ने जो जिनको एज रिलैक्सेशन क्लेम करना था उनके पास उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था और आपको उनके पास अब उनके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन में, ठीक। और बहुत से लोगों ने गलती से अगर यहाँ इसमें एज रिलैक्सेशन में यस कर दिया था और वो 32 साल से कम है तो यहाँ वो नो कर सकते हैं, ठीक, यहाँ अपना नो कर देंगे, ठीक है, एज रिलैक्सेशन वाले में, और अपना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो करके आगे बढ़ जाएंगे, एज रिलैक्सेशन आपका एडिट हो जाएगा। अब कंटिन्यू करने में करेंगे जब तो अपना नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे। अब जब आप नेक्स्ट पे आएंगे तो देखिए किसी का फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड कोई अपलोड होना था या उसका नंबर डालना था वो गलत हो गया था, ठीक, तो जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है अपना वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और आप अपना जैसे किसी ने आधार कार्ड अपलोड किया, आधार किया था और उसको अब पैन कार्ड लगाना है तो क्या कर सकता है, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, ओटीआर प्रोफाइल में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड में वहाँ आधार कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में आके उसको सेलेक्ट कर लेना होगा उसका आधार कार्ड अपना, ठीक है, और फिर यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल देगा अपना और वो चेंज हो जाएगा। जो आपका अपलोड योर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना यहाँ, ठीक है, अपलोड कर देंगे। प्लीज़ इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, अब यहाँ जो ग्रेजुएशन लेवल पे किसी का परसेंटेज ऐसा था, ठीक है, उसने गलत परसेंटेज डाल दिया था, अब वो सही करना चाहता है तो अपना ग्रेजुएशन परसेंटेज भी यहाँ से सही कर सकते हो ग्रेजुएशन लेवल पे, वहाँ आके आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज, अब किसी ने क्या किया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 दिए थे लेकिन गलती से उसने 1 डाल दिया था तो अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी एडिट कर सकता है यहाँ से, नंबर ऑफ अटेम्प्ट एडिट कर लोगे। फिर स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, अब मेन एग्जामिनेशन के लिए डिटेल्स आपको, ठीक, नो चेंजेस अलाउड इन स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर सिविल सर्विसेज मेंस। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, अगर किसी का सेंटर गलत हो गया, ठीक, उसने सेंटर डाला था उसको, अब उसका सेंटर उसने गलत दूसरी जगह डाल दिया था, उसको सेंटर एडिट करना है तो अपना सेंटर एडिट कर सकता है। उसके बाद लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 टू पेपर 5, पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक जो लैंग्वेज मीडियम किसी को दूसरा सेलेक्ट करना था
ठीक है, गलती से उसने दूसरा कर दिया, तो अपना जो आपको लैंग्वेज इस पेपर में देना है, जैसे किसी को हिंदी करना था इंग्लिश कर दिया, अब वो इंग्लिश से हिंदी कर सकता है जिसमें वो कंफर्टेबल है, उसको भी एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 एंड 7, ठीक। ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और फिर डू यू हेल्प फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नहीं। तो आप अगर यहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ना होने के कारण आपने वहाँ से नो कर दिया था पहले, तो आप यहाँ दोबारा आप उसको यस कर सकते हैं। इफ़ नो, सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर ए, ठीक। अगर नो है तो पेपर ए के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर दें, और यस करेंगे तो अपने पेपर की लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑल एंट्रीज इन द पेज आर मैंडेटरी, ठीक है। अब आपने अपनी ये डिटेल देख लिया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक। उसके बाद आपका ये फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा और अपनी आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अपनी डिटेल्स पूरी चेक कर सकते हो यहाँ से कि आपने क्या क्या भरा है, क्या क्या नहीं भरा है, और जो भरा है वो सब कुछ सही था कि नहीं था, ठीक। उसके बाद यहाँ से अपना कैप्चा डालोगे और डू यू, आई डू नॉट एग्री, आई एग्री पे क्लिक करोगे और अपना यहाँ से इसको अपडेट कर दोगे, ठीक। अब इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर और फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए अब हम देखते हैं, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए हम देखते हैं। उसके लिए आपको क्या है, जब यहाँ से आप आई एग्री पे करोगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट सुधार में आओगे, ठीक है। यहाँ अगर कोई आपको दिक्कत लगे तो अपडेट सुधार में आइए, ठीक, दोबारा आ जाइए और यहाँ से पीछे आ सकते हैं। फिर क्लिक हेयर टू अपडेट OTR प्रोफाइल। अब यहीं वहीं से देखो, आप अगर आपको कोई लग रहा है कि गलती है तो आप अपडेट पे आ सकते हैं, नहीं है तो आप कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप आपको बताएंगे कि फ़ोटो सिग्नेचर जो आपका है वो कैसे चेंज करना है, सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन पे वो कैसे आना है। अब दोबारा से आप यहाँ आएंगे, ठीक। उसके बाद जैसे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दोबारा आएंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको दोबारा अपने फॉर्म पे आना है, और फॉर्म पे आने के बाद एडिट डिटेल फॉर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज मेन पार्ट 3। अब पार्ट 3 के लिए आपको एडिट करना है। अब पार्ट 3 में एडिट करने के लिए आप आएंगे जब, तो ये पार्ट 3 आपका खुल जाएगा अभी, फिर आपको हम बताते हैं कैसे एडिट करना है। अब देखिए, जब आप पार्ट 3 में आएंगे एडिट करने के लिए, ठीक है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, सर्विस प्रेफरेंस, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनायर, फिर पार्ट 3 सबमिशन। अब देखिए, लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट, आपने लैंग्वेज मीडियम आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी को हिंदी में इंटरव्यू देना है, वो सोच रहा होगा पहले इंग्लिश में देना तो इंग्लिश भर दिया था, लेकिन उसे अब हिंदी में देना है तो अपना हिंदी सेलेक्ट कर सकता है। फिर वेदर फादर अलाउड डिजीज या डिसीज्ड, किसी के पिताजी माताजी का देहांत हो गया तो यहाँ डिसीज कर सकता है या तो नहीं, या PWD कैंडिडेट हैं आपकी नहीं है तो वहाँ यस नो कर सकते हैं। फिर डू यू पोजेस अ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर है तो ठीक, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका आगे आपको ले जाएगा। अब देखिए, आगे करेंगे तो आप सर्विस प्रेफरेंस पे आ जाएंगे। सर्विस प्रेफरेंस पे आएंगे, ठीक। तो अगर किसी ने सर्विस प्रेफरेंस किसी की गलत थी, ठीक है, उसने मतलब सर्विस प्रेफरेंस दी तो थी, लेकिन उसको अब लग रहा है कि ये सर्विस प्रेफरेंस हमको चेंज करना है, तो वो अपना सर्विस प्रेफरेंस से चेंज कर सकता है। सर्विस प्रेफरेंस जो उसकी थी वो अपनी सर्विस प्रेफरेंस को चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ से अपनी सर्विस प्रेफरेंस चेंज कर सकता है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखिए, वेबसाइट डाउन चल रही है तभी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, अब OTR में आएंगे, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनायर है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनायर में आएंगे जब, तो यहाँ पूछेगा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। ये आपका मेंस वाला है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह पूछेगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछेगा आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन, कि आप प्लेस कहाँ रहे थे हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। स्टेट कैपिटल अदर देन मेट्रोपोलिस, मतलब जहाँ आप रहे थे 10+2 पास करने के बाद वहाँ। फिर प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर, कि आपके पिताजी कहाँ रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर से, कहाँ रहे हैं, विलेज में रहे हैं या कहाँ रहे हैं, ठीक। उसके बाद आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट या प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप मतलब कहाँ से, रूरल से बिलोंग करते हैं टाउन से, वो आपको भर देना है। फिर स्कूल लेवल कौन सा आपका मीडियम रहा है, इंग्लिश रहा है, कॉलेज लेवल में कौन सा रहा है। अगर किसी ने गलती कर दी तो ये सब उसमें एडिट कर सकता है अपना, ठीक है, अपना मीडियम एडिट कर सकता है। फिर
टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था आपका, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एट कॉलेज लेवल कौन सा है, फिर ग्रेजुएट डिग्री आपने किस में की है, अगर किसी ने साइंस से करी गलती से ह्यूमैनिटीज़ भर दी थी तो अपना चेंज कर सकता है, ठीक, वो भी चेंज कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी थी वो चेंज कर सकते हो, आपने किया है, नहीं किया तो हाँ ना कर दीजिए, किया तो हाँ कर दीजिए अगर किया है आपने, ठीक। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो आप एम्प्लॉयमेंट दिखा सकते हो, नहीं है तो ना करो, ठीक। उसके बाद सिलेक्शन इन प्रीवियस ईयर सर्विसेज, अगर किसी का सिलेक्शन हुआ था पहले लेकिन उसने नो कर दिया था तो आप वो नो यहाँ यस कर सकता है, ठीक। फिर पार्टिकुलर्स ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सेलेक्ट द एग्जामिनेशन एंड एंटर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड यू, अगर आपने कोई एग्जाम दिया था और आप क्वालिफाई हो गए फाइनली तो यहाँ आप कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो। फिर गुड गिव 2 रीजन्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर प्रेफरेंस ऑफ सिविल सर्विसेज, अब ये प्रेफरेंस फॉर सिविल सर्विस के लिए ऑर्डर देना था उसमें कि आप किस लिए चूज़ कर रहे हो सिविल सर्विसेज को। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स की मतलब आपके पिताजी हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कि उनकी एजुकेशन कैसी है, देखो फादर मदर की कितना पढ़े हुए हैं या मदर कितना पढ़ी हैं। फिर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका सिविल सर्विस क्या था वो आपको बताना है, ठीक। कोचिंग अटेंडेड कि नहीं अटेंडेड, आपने कोचिंग करी है कि नहीं करी वो आपको बताना है। उसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, आपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने दिए, यहाँ भी आप उसको नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अपना सही कर सकते हो, कितने आप प्रीलिम्स दिए हो कितने आप मेंस दिए हो। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज मेंस में आपका क्या रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेबल, आपका पहले इससे पहले क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो आपको बताना होगा। वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज सेम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है अगर वो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी से सेम है तो आप उसको सेम कर सकते हो, नहीं तो अदर कर सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप नहीं चेंज कर सकते हो। फिर प्लीज़ गिव स्पेसिफिक सजेशन इफ एनी इन ब्रीफ टू इम्प्रूव सिविल सर्विसेज, अगर कोई सजेशन है आपके पास तो दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं आप इसे सेम एंड कंटिन्यू कर दोगे। अब देखिए उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो पार्ट 3 पे आ जाएंगे सबमिशन पे, फिर यहाँ डिक्लेरेशन लिखा होता है आपको, डिक्लेरेशन पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा, अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लीजिएगा और देख लीजिए उसमें कोई डिटेल गलत तो नहीं है, अगर कोई डिटेल आपकी गलत है तो आप उसको डिटेल को सही कर लीजिए। फिर हैव यू सीन द प्रीव्यू एप्लीकेशन कि नहीं, अगर यहाँ सीन कर लिया तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है, ये फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा पार्ट 3, जो आपको एडिट करना था उस फाइनल सबमिट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट एडिट वाला है उस पर आते हैं, ठीक। तो फिर से आपको कहाँ जाना होगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आना होगा दोबारा से। अब देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे हम लोग आ चुके हैं और फिर से आपको वहीं फॉर्म में आना होगा, यहाँ फॉर्म में आना होगा। उसके बाद अब यहाँ आपका क्या है, पार्ट 4 है, पार्ट 2 हमने देख लिया, पार्ट 3 देख लिया, पार्ट 4 पे आते हैं। व्यू एग्जामिनेशन फ़ी पेड, अगर एग्जामिनेशन फ़ी आपकी किसी की पे हो गई थी नहीं पे हुई थी वो देखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक, एग्जामिनेशन फीस पे आ सकते हैं कि हुई थी कि नहीं हुई थी, यहाँ से फिर बैक हो सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको देखना है व्यू अपडेट अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको अपना फ़ोटो अपलोड, ठीक है, और फोटोग्राफ सिग्नेचर देख सकते हैं आपसे, ठीक है, यहाँ से अपना वो आप देख सकते हैं। फिर व्यू अपडेट सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, अब सेंटर आपको अपना देखना है, ठीक, एग्जामिनेशन सेंटर नेम, किसी को अगर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, ठीक है, अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो देखना है कि उसको चेंज करना है तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर अपडेट कर सकता है, अपडेट सेंटर पे आके अपना एग्जामिनेशन सेंटर को अपडेट कर देगा, ठीक, समझ गए, यहाँ से आप अपडेट कर देंगे तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर अपडेट हो जाएगा। फाइनली ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो अपडेट हो चुकी हैं, ठीक, और जो जो गलतियाँ थी वो आप अपनी यहाँ से सही कर लेंगे, ये आपकी रही। अब देखिए कोई भी जो चीज़ हमने बताई है आपको, जो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल रही है, जैसे OTR प्रोफाइल आपको एप्लीकेशन फॉर्म से सब सही करना होगा, और उस जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह है, OBC एनेक्चर वगैरह है, ये सब आपको OTR प्रोफाइल से अपडेट कर लेना है पहले, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने से पहले आपको OTR प्रोफाइल में एडिट करना है। OTR प्रोफाइल एडिट कर लेंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आना है और अपना क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सब एडिट करके जो है वो आप एडिट कर लीजिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, फिर आपका एक फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जो आपने OTR प्रोफाइल में चेंजेस की थी वो आपका इसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक। बाकी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मैसेज कर देना, ठीक, टेलीग्राम चैनल पे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक, ये मत समझना कि रिप्लाई नहीं आएगा, आप मैसेज करो रिप्लाई, ठीक है, कमेंट करो सब रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक, जो भी समस्या होगी समस्या का हल किया जाएगा जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिसने कोई भी गलती कर दी हो। थैंक यू एंड जय हिंद।